धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मंगलवार बुधवार श्री गणेश भगवान, जय गणेश काटो कलेश और मंगल कर दो आन। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गणों में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ वाणी के भी यदि कोई विनायक हैं, बुद्धि को देने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरने वाले हैं, तो आदि सनातन गणेश हैं, गौरी के पुत्र हैं, शिव जी के लाल हैं, बड़े कमाल हैं। सबसे पहले सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मानवता की रक्षा जब करते हैं, जब भवानी शारदा माता दाहिनी हो और सामने गणेश जी हो, सन्मुख रहे गणेश, तो गौरी गणेश मना रघुनंदन, काट दिए भव के सब बंधन। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, ये संसार, ये जगत मृत्यु का बंधन है और इस मृत्यु के बंधन को सुमति से खोला जा सकता है। और सुमति ईश्वर की देन है, गणेश जी की देन है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विनाना। जहां सुमति होती है वहां पर संपत्ति होती है। संसार के सारे सुख वहां पर होते हैं जहां शुद्ध बुद्धि, जो भगवान की देन है, उस मनुष्य के अंदर हो। और यदि मनुष्य में कुमति आ जाए तो रिद्धि सिद्धि और समृद्धि समाप्त होकर के दरिद्र नारायण का वास हो जाता है। इसलिए गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। भगवान शंकर कहते हैं कि करिवर वदन गिरजा सुत गणराज, भगवान गणेश जी की वंदना ही सर्व सौभाग्य को देने वाली है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, और तिनकी मति पहले हर ले।
ये भगवान की प्रणाली है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो मेरे इष्ट देव बालक राम है और जो नारायण का ही स्वरूप है, 12 कला अवतार हैं, 2 ही काम करते हैं। जिस मनुष्य का, जिस राजा का राज ताज गिराना हो या जिसको कष्ट देना हो, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, अधिकारी हो या उद्योगपति हो, जवान हो या किसान हो या कोई भी हो, बालक वृद्ध युवा नर नारी सब ही राम राज अधिकारी। चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नर नारी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब प्रभु अपना चक्र चलाते हैं तो दारुण दुख किसी को देना हो तो उसकी बुद्धि को पहले हरण कर लेते हैं, और जब बुद्धि का ही हरण हो जाए तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ उसे खोना पड़ता है। चले अब लंकापति रावण के, लंका दरबार लगा भारी। सवा लाख नाती बैठे थे वहां पर और राज काज की तैयारी। ऐसा वैभव, इतना वैभव, और सोने की लंका पाई थी और 1.25 लाख नाती शक्ति थी उसकी, लेकिन कुमति वहां प्रगट आई थी। तो जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। रावण जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता था, भगवान नारायण ने उसकी बुद्धि का ही हरण कर लिया, और जब बुद्धि का ही हरण हो गया, सुमति का ही हरण हो गया, तो कुमति आ गई। तो जहां प्रगटे कुमति वहां रोग शोक भय पाए, और जितनी भी थी संपदा सबई नष्ट हो जाए। तो सारी संपदाओं को नष्ट कर देती है, प्रारब्ध को ही नष्ट कर देती है, भाग्य को ही नष्ट कर देती है, दुख और दरिद्र का प्रागट्य कर देती है। कुमति के अंदर ये 5 तरह के गुण होते हैं, और सुमति में 5 तरह के सद्गुण होते हैं। जा पर कृपा हो या सुमति नाना, कृपा करे गणपति भगवाना। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, सब कुछ उसे मिल जाए। राजपाट धन धाम मिले और जो चाहे मिल जाए। राज हो, पाठ हो, धन धाम हो, ईश्वर हो, जो भी कृपा चाहे मिल जाती है। तो छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी जो छल कपट प्रपंच करता है वो तो अब पहले ही नष्ट हो जाता है। ईश्वर शक्तियों को या मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं रहती। तो रावण की बुद्धि का हरण ईश्वर शक्ति के द्वारा, नारायण के द्वारा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा कर लिया गया। और जब बुद्धि का ही हरण हो गया तो उसने सीता का हरण नहीं किया। सीता हरण कारण बना और बना नहीं कोई, बुद्धि हरण जब राम ने की तो अपना ही क्षय हो। तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और भगवान शिव के भक्त की जब बुद्धि बिगड़ी तो कुमति सवार हो गई उसके ऊपर, और उसने महाशक्ति सीता का ही अपहरण कर लिया। पंचवटी पहुंचा रावण और बन गया भिखारी स्वरूप। चक्रवर्ती सम्राट था पर बना भिखारी रूप। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया था कि चक्रवर्ती सम्राट रहो, 100 कोटि कल्प तक लंका का राज करो और सद्भावनाओं का प्रागट्य करते रहो। लेकिन छाई कुमति जब भूल गया वरदान,
कुमति जब हो गई सवार तो बना भिखारी नाम। चक्रवर्ती सम्राट रावण भिखारी हो गया। कैलाशपति भोले शंकर की दृष्टि रावण पर पड़ी हुई। भोचक्के रह गए शिव जी भी, ये क्यों भिखारी तन रूप हुई। चढ़ी कुमति और पाप चढ़े तब रूप भिखारी बनाया है। और भीख मांगने रावण देखो पंचवटी में आया है। छल और कपट प्रपंच कर बना भिखारी रूप। उस दिन से ही हो गया भिखारी बिगड़ा चक्रवर्ती स्वरूप। तो जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट है, चाहे किसी भी युग में हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो या कलयुग हो, जब भगवान उन चक्रवर्ती सम्राटों को नष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी बुद्धि को बिगाड़ते हैं और उनके अंदर अहंकार को पैदा कर देते हैं। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है, अहंकार पैदा होता है, तो उनके राज ताज छिन जाते। ऐसा ही हुआ हिरणाकुश को, और अपना घमंड चलाता था और अपने बेटे को प्रताड़ित करे और रोज उसे तरसाता था। कभी पिलाए जहर और कभी हाथी से कुछ लाए, कभी पहाड़ से गिरा रहा था हिरणाकश तन पाए। राजा हिरणाकश होली में जला प्रहलाद पर, होली जला न पाए। हाथी भी बालन बांका कर सके, जहर कुछ न कर पाए। तब खंबे से बांध दिया और आग लगा दी ताय। और प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ, प्रगटे नरसिंह आए। तो कुमति से प्रगटे भगवाना, नाम रूप नरसिंह में जाना। और हिरणाकश को मार गिराया, भक्त प्रहलाद को दिया बचाया। ये सतयुग की कथा भवानी, शंकर कहे उमा सुनो महारानी। तब त्रेता युग रावण आया, बुद्धि चक्र कुमति फिरवाया। लंका पति रावण भिखारी बना और हरण सिया का जान। और उस दिन से ही लंकापति और भिखारी मान, सारा भाग्य ही खत्म हो गया, भिखारी बन गया। और माया को चुराने गया था और भिखारी बन गया, तो फिर भिखारी रावण लंका जल गई और उस पर माया चल गई और उसका पता ही नहीं चला। तो लंकापति रावण 4 वेद का ज्ञाता था, लेकिन जब बुद्धि बिगड़ी तो परिणाम सामने। फिर द्वापर युग आया भवानी और कौरव रूप अखंड में जानी। अपने भाई की पत्नी का ही चीर खींचने में लगे हुए थे कौरव। धृतराष्ट्र अंधे थे, भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे द्वापर में, और अपने पुत्र की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए तैयारी थी। कौरव करे जो सही और बाकी जो करे दंड पाएगा। तो पांडव गए अज्ञातवास में और चला कुचक्र भवानी। पर प्रगटे वहां पर कृष्ण बाल मुकंद और धरी रह गई कहानी। तो कौरव दल ही नष्ट हो गया जब कुमति राह फैलाए। सुमति गीता कृष्ण ने और अर्जुन दई सुना। अर्जुन को गीता सुना दी भगवान कृष्ण। और महाभारत के विजेता पांडव बने। 5 अक्षौणी सेना विजय हुई, 18 अक्षौणी सेना हार गई। तो कुमति हारी, सुमति जीती और धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। और अब कलयुग है। कलयुग में अनेक राजाओं का पतन हो गया कुमति से। भारत में बड़े बड़े मौर्य वंश, चंद्रवंश और बड़े बड़ी शक्तियों का महा साम्राज्य रहा है। 1400 वर्ष तक यहां पर मुगलों का राज रहा उमा जी। कलयुग में 250 वर्ष तक गोरे राज कर गए अंग्रेज। और इस समय 11वें मनु का राज चल रहा है, जो अंतिम मनु है भारत का। इसके बाद फिर होएगा भारत कल की अवतार। भाग्य जगेंगे भारत के और हो भारत उद्धार। तो ये मौन राज समाप्ति, ये मौन राज का 11वां मनु राज कर रहा है। पर अहंकार अगर हो ऐसे तो
बचा सके नहीं कोय। गर कुमति चढ़ मस्तिष्क पर तो निश्चित ही क्षय होए। तो कुमति यदि चढ़ गई, अहंकार अगर चढ़ गया, तो फिर वो उतरता नहीं। न रावण का उतरा, न किसी राजा का उतरा, न मुगलों का उतरा, न गौरों का उतरा, न किसी चक्रवर्ती सम्राट का उतरा, न हिरण्यकश्यप का उतरा, क्योंकि उतरना चाहता ही नहीं। जो चढ़ जाता है सीढ़ियों पर वो उतरना नहीं चाहता, और जो उतरना चाहता है वो उतर नहीं सकता। तो ऐसे प्रसंग पूरा ये भवानी, और दारुण दुख प्रजा अनजानी। तो जाको प्रभु दारुण दुख दे, वाकी मति पहले हर ले। तो दारुण दुख और दरिद्र कुमति से आता है, और कुमति को हटाने का काम गणेश जी करते हैं। तो राजा और प्रजा यदि दरिद्र हो जाए और राजा प्रजा दुख पाने लगे, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो और कलयुग हो, तो सबको भगवान गणेश की और शारदा की सरस्वती वंदना और गणपति वंदना प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि जब गणेश जी सामने रहेंगे और दाहिनी दुर्गा रहेगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कृपा कर देते हैं, और ये कृपा अनंत काल के लिए होती है। इसलिए सूत्र सामने आ गया, पुत्र हमारा गणेश। अरे जपते रहो गणेश को, तो कट जाए कोटि कलेश। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, और पुत्र महारा महान। जय 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 गणपति और उमा पुत्र भगवान। ये उमा जी के पुत्र, मेरे पुत्र गणेश जी संसार में सभी कुमतियों को हटाने में सक्षम है। तो जिस युग में भी किसी पर कुमति चढ़े, दुख और दरिद्र देश में बोलने लगे, उस समय भगवान गणेश को और शारदा रानी जगदम्बे मैया वीणा पुस्तक धारणी को स्मरण करना चालू कर देना चाहिए। बस सुमरित नाम गणपति जाना, सुमरित जगदम्बा ही भवानी। सुमरन बस कर लीजिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कुमति हट जाएगी, और कट जाए कोटि कलेश। बस यही सूत्र बतलाना था, दारुण दुख हो दूर, सुख मिले भंडार भरे, और रिद्धि सिद्धि भरपूर। तो पंचमी पड़े ये बुधवार, और गणपति की वाणी आती है, और सारे जगत जहान को देखो मार्ग दर्शन कर जाती है। तो शंकर शंभु बता रहे हैं, गणपति रूप सुजान। जिसके संकट होए घर में, वो जपे गणपति भगवान। शारदा को जपे, गणपति नाथ को जपे, तो उसके क्लेश, उसके संकट गणेश जी, मां शारदा भवानी और ब्रह्मा विष्णु महेश दूर कर देते हैं। इसलिए हे संसारवासियों, फाल्गुन का महीना है, बुधवार है। जय गणेश, काटे कलेश। गणेश जी का सुमरन करो, मोदक का भोग लगाओ, मां शारदा रानी जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी को स्मरण करो, जाप करो, और ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण रहो। तो हे भारतवासियों, तुम्हारा कल्याण है। फिर यहां कुमति नहीं आ सकती, फिर तो सुमति होगी। दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे, और भारत का कल्याण होने वाला है, क्योंकि अवतार का प्रागट्य 11वें मनु के राज के बाद हो जाता है। इसलिए 11 मनु के राज तक, और आगे कल की राज, जब अवतार भारत होए, तो भारत जग जाए भाग। तो भारत भाग जगाने को शिव शंकर शंभु आए हैं, और गणपति अपने पुत्र शारदा संग साथ में लाए हैं। तो भाग भारत के जगेंगे, धर्म ध्वजा लहराए। सुमरित करो गणपति नाथ और शारदा माय। ब्रह्मा विष्णु महेश जपो, जपते रहो हरि नाम। हे भक्तों, भारत में फिर हो जाए कल्याण। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, ईश्वर शक्ति सुजान, सुनने और सुनाने वाले को गणपति दे वरदान। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, सब क्लेश हट जाए। सारी कुमति हटाने गणपति कुंभ पर्व में आए। बोलो जय श्री गणेश जी महाराज की।
वाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय।